गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या है, एसिडियन टेडपोल लार्वा व उसका कायांतरण, यानी कि जो हर्डमानिया है उसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, लार्वा अवस्था पाई जाती है और इसका जो लार्वा होता है उसमें विशिष्टता पाई जाती है। तो इसी वजह से हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। जो हमारी पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा कि जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज बनता है। युग्मनज की कोशिकाओं में विभाजन होता है और विभाजन की क्रिया को हम विदलन कहते हैं। विदलन के पश्चात भ्रूण में कोरक भवन की क्रिया होती है। फिर 3 जनन स्तर बनते हैं और जब 3 जनन स्तर बनते हैं तो उन जनन स्तरों के बनने की क्रिया को हम गैस्ट्रुला भवन या कंदुक भवन कहते हैं। तो हमने गैस्ट्रुला भवन की क्रिया में देखा था कि जो एक्टोडर्म की कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे वृद्धि करके क्या करती हैं, एंडोडर्म की कोशिकाओं को घेर लेती हैं। तो इस अवस्था में भ्रूण पृष्ठ व अग्र दिशा से लंबा हो जाता है तथा जो गुहा होती है, कोरक गुहा भर जाती है। उसके पश्चात नई गुहा आद्यांत्र बनती है और ये आद्यांत्र एक छिद्र समान संरचना के द्वारा खुलती है जिसे कोरक रंध्र कहते हैं। यहाँ तक हम हमारी पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसको यदि हम देखें तो भ्रूण कैसा हो जाता है, लंबा, और केवल क्या रह जाता है, कोरक रंध्र रह जाता है। अब गैस्ट्रुला भवन की क्रिया के पश्चात भ्रूण में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। सबसे पहले यदि हम किसी तंत्र की या अंग बनने की प्रारंभिक बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र बनना प्रारंभ होता है। तो इस अवस्था में क्या होगा कि जो भ्रूण है उसकी एक्टोडर्म की कोशिकाएं अंदर की ओर धंसकर मेड्यूलरी प्लेट का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये तो क्या है, एंडोडर्म की कोशिकाएं, ये क्या है, एक्टोडर्म की कोशिकाएं। तो जो एक्टोडर्म की छोटी वाली जो कोशिकाएं होती हैं ये अंदर की ओर आगे बढ़ती जाती है और क्या करती हैं, अंदर की ओर धंसती हैं और धंसकर किसका, मेड्यूलरी प्लेट का निर्माण करती हैं। धीरे धीरे ये मेड्यूलरी प्लेट और अंदर धंसती है तो क्या बनती है, मेड्यूलरी खांच का निर्माण करती है। तो इसी तरीके से ये क्रिया चलती है और भ्रूण में मेड्यूलरी नलिका का निर्माण होता है। तो न्यूरोलेशन की क्रिया में, यानी कि जब भ्रूण न्यूरुला अवस्था में आता है उस अवस्था तक भ्रूण में तंत्रिका तंत्र की संरचना के रूप में तंत्रिका रज्जु यानी कि नर्व कोड बनती है। आद्यांत्र के पीछे की तरफ नोटोकोड बनती है तथा ये एंडोडर्म की कोशिकाओं के द्वारा निरूपित रहता है। क्या बनती है,
तंत्रिका तंत्र की संरचनाओं के रूप में तंत्रिका रज्जु, नोटोकोर आदि संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, हार्डमानिया में भ्रूणीय विकास जब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है तो आद्यांत आहार नाल, आद्यांत्र से क्या बन जाती है, आहार नाल का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से भ्रूणीय परिवर्धन की क्रिया के द्वारा एक टेडपोल का या हम कहें लार्वा का निर्माण होता है। ये लार्वा टेडपोल की आकृति या संरचना के समान, यानी कि जो मेंढक का टेडपोल लार्वा पाया जाता है उसी के समान कैसा होता है, अग्रसिरा मोटा और पश्चशिरा लंबा, टेडपोल के समान होता है, इसीलिए इसको भी क्या कहा जाता है, टेडपोल लार्वा कहा जाता है। लेकिन ये किनका है, ये एसिडियन जंतुओं का लार्वा है, इसलिए इस लार्वा को एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं। इसलिए हार्डमानिया का जो लार्वा होता है वो क्या कहलाता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा कहलाता है, क्योंकि इसका आकार टेडपोल के समान आगे से बड़ा पीछे से पतला होता है या संकरा होता है, लंबा बेलनाकार है, तथा जो जीव है वो कैसे हैं, एसिडियन, समुद्री जल में पाए जाने वाले। तो इसीलिए ये लार्वा क्या कहलाता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा कहलाता है। अब जो ये लार्वा है, इस लार्वा में कुछ उन्नत प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। हार्डमानिया का जो लार्वा होता है वो कैसा है, स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवी है और तैर सकता है, जलीयावास में है और साथ के साथ कैसा है, ये स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद रूप से अपना जीवन यापन करता है, जो जल होता है उसमें तैर सकता है। तो इसीलिए ये कैसा होता है, उन्नत प्रकार का लार्वा होता है। जो हार्डमानिया है उसके लार्वा का अध्ययन सेबेस्टियन व दास, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हार्डमानिया के लार्वा की जो संरचना है उसमें क्या क्या कॉर्डेट लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो उसमें उन्नत प्रकार के होते हैं, तथा कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं जो कि वयस्क जीव में अपहासित हो जाते हैं। इन सभी पूरी क्रियाओं का या हम सम्मिलित रूप से कहें हार्डमानिया के लार्वा का अध्ययन सेबेस्टियन व दास के द्वारा किया गया था। तो अब हम देखते हैं कि जो हार्डमानिया का लार्वा है वो किस प्रकार से, यानी कि किस प्रकार की संरचना का होता है, साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी ऐसे लक्षण हैं जो कि लार्वावस्था में उन्नत रूप से पाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से उन्नत लक्षण होते हैं। अब यदि हम किसकी लार्वा की संरचना की बात करते हैं, हम लार्वा संरचना की बात करें तो हार्डमानिया का जो लार्वा है कैसा है, ये एक लंबी बेलनाकार संरचना होती है।
यदि हम इसकी लेंथ की बात करें तो कितना लंबा होता है, ये 1.2 mm लंबा होता है तथा 0.2 mm क्या होता है, चौड़ा होता है। हर्डमानिया का लार्वा या क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, लार्वा अवस्था, तो जब किसी जीव में कोई ऐसी अवस्था या हम कहें लार्वा अवस्था पाई जाती है जो कि व्यस्क से पूर्ण रूप से भिन्न होती है, तो ऐसा परिवर्धन अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है। और जिनमें कोई मध्य अवस्था या लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती वो परिवर्धन प्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है। यदि मनुष्य में बात करें तो कैसा होगा, कोई लार्वा अवस्था नहीं मिलती, कैसा मिलता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। जबकि इन जीवों में कोई मध्यस्थ अवस्था पाई जाती है जो वयस्क से पूर्णतः भिन्नता रखती है, तो ऐसा परिवर्धन अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है। तो जब हम हर्डमानिया के लार्वा की संरचना देखते हैं तो हर्डमानिया का लार्वा लंबा बेलनाकार पारदर्शी संरचना युक्त होता है और हर्डमानिया का लार्वा अपने वयस्क की तुलना में उन्नत प्रकार का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉर्डेट लक्षण पाए जाते हैं, सभी कॉर्डेट लक्षण इसमें मिलते हैं। तो अब यदि हम इसकी संरचना देखते हैं, हर्डमानिया का लार्वा कैसा है, स्वतंत्र जीवी या मुक्त प्लावी होता है। तो जो हर्डमानिया के लार्वा में शरीर को हम दो भागों में बांटते हैं। जो अग्र फूला हुआ भाग है इसको हम क्या कहते हैं, धड़। शरीर को हम दो भागों में बांटें तो ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, ये धड़ कहलाता है तथा पीछे की ओर लंबा बेलनाकार भाग क्या कहलाता है, पुच्छ क्षेत्र कहलाता है। ये धड़ क्षेत्र है और ये क्या होगा, पुच्छीय क्षेत्र होता है। हर्डमानिया के लार्वा में यानी कि इस लार्वा में शरीर के यानी कि धड़ के अग्रभाग पर 3 आसंजक पेपिला पाई जाती है। जो पूर्ण रूप से शरीर होता है वो पूर्णतः यानी कि इस लार्वा के चारों ओर चोल का आवरण पाया जाता है, यानी कि इस अवस्था में ये भोजन ग्रहण नहीं करता, लेकिन इसमें संरचनाएं सारी विकसित पाई जाती हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि ये पारदर्शी आवरण से घिरा हुआ रहता है। तो धड़ के अग्रभाग पर क्या होती हैं, 3 आसंजक पेपिला मिलती हैं। ये आसंजक पेपिला जब शरीर जीव यानी कि लार्वा वयस्क में बदलता है तो उस वयस्क के शरीर को किसी स्थान से चिपकाने का कार्य करती है। कौन चिपकाएगा, ये आसंजक पेपिला। इसकी जो आहार नाल होती है वो भी पूर्ण विकसित प्रकार की होती है। पूर्ण विकसित से मतलब इसमें आहार नाल में सभी अंग व संरचनाएं पाई जाती हैं। तो हर्डमानिया में यहाँ ये क्या है, ये इसके मुख को निरूपित करता है, ये इसका मुख है तथा ये क्षेत्र इसके एट्रियोपोर या गुदा को निरूपित करता है। इसके साथ साथ आहार नाल के भाग में ये क्या है, ग्रसनीय क्षेत्र पाया जाता है जिसमें छिद्र रूपी संरचना के रूप में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। कहाँ से शुरू हो रही है आहार नाल, मुख है, मुख के बाद ये क्या मिल रहा है, ग्रसनीय क्षेत्र पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ ये क्या है, इसकी एंडोस्टाइल जो किसके समजात होती है, थायराइड ग्रंथि के समजात होती है। इसके पश्चात
क्या मिलता है, ये इसका ईसोफेगस क्षेत्र होता है। आहार नाल कैसी है, पूर्ण, तो ग्रसनी मिल रही है, ग्रसनी के बाद ईसोफेगस या हम कहते हैं ग्रसिका होती है, अमाशय मिलता है, अमाशय के साथ साथ यहाँ ये क्या मिलती है, आत्र मिलती है। इस प्रकार से इसमें सभी आहार नाल की संरचना पाई जाती है तथा ये एट्रियोपोर के द्वारा, अब ये सीधा जो छिद्र होता है वो किसमें खुलता है, गुहा में, जिस गुहा को हम क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। इसमें हृदय भी पूर्ण विकसित मिलता है, यानी कि हृदय व पेरिकॉर्डियम भी लार्वा में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मीजनकाइम यानी कि मध्योतकी जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, मीजोडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो धड़ क्षेत्र होते हैं उसमें मस्तिष्क किस रूप में, विसरल गैंग्लिया के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि प्रमस्तिष्क की जो गुच्छिका होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, विसरल गैंग्लिया पाए जाते हैं। हर्डमानिया का जो लार्वा होता है उसमें संवेदी अंग पाए जाते हैं, साथ ही साथ संवेदी अंगों के साथ साथ इसमें क्या मिलते हैं, इसमें नेत्रक व ओटोसिस्ट संवेदी अंग पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ नेत्रक वयस्क में नहीं पाए जाते, केवल क्या पाया जाता है, लाल बिंदु पाया जाता है, रेड स्पॉट पाया जाता है। कहाँ पर, एट्रियल और ब्रैंकियल साइफन वाले क्षेत्र में। हमने संवेदी अंग देखे थे, ग्राही या संवेदी अंग, जिसमें क्या पाया जाता है, लाल बिंदु, और कहाँ मिलता है वो, जो एट्रियल और ब्रैंकियल साइफन क्षेत्र होता है वहाँ पाया जाता है, चमकदार कणिका मिलती है। लेकिन लार्वा में नेत्रक भी पाया जाता है जो कि क्या है, प्रकाश संवेदी अंग। साथ के साथ क्या मिलता है, ऑटोसिस्ट पाया जाता है। ये ऑटोसिस्ट क्या करता है, ये ऑटोसिस्ट जीव को जल में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये किसकी बात हुई, धड़ क्षेत्र में क्या क्या मिल रहा है, धड़ में, धड़ में 3 आसंजक पेपिला पाई जाती है, जिनके द्वारा जब ये वयस्क में बदलता है तो किसी आधार पर चिपकने का कार्य करता है। जो आहार नाल है वो पूर्ण विकसित है। श्वसनीय क्षेत्र के लिए ग्रसनी पाई जाती है, ग्रसनी में स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, एंडोस्टाइल पाई जाती है, हृदय व पेरिकॉर्डियम मिल रहे हैं। तंत्रिका या हम बात करें जो मस्तिष्क है वो विसरल गैंग्लिया के रूप में है। संवेदी अंग के रूप में नेत्रक व ऑटोसिस्ट पाए जाते हैं। ऑटोसिस्ट जल संतुलन का कार्य करता है। नेत्रक जो होते हैं वो प्रकाश संवेदी अंग का कार्य करते हैं। अब जब हम इसके पुच्छीय भाग की बात करते हैं तो पुच्छ की तरफ क्या पाया जाता है, पारदर्शी पुच्छीय पंख पाया जाता है, यानी कि तैरने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, पुच्छीय पंख पाया जाता है, जिसमें पुच्छीय तंत्रिका लगी होती है। इसमें पूंछ क्षेत्र में ही कॉर्डेट लक्षण के रूप में तंत्रिका रज्जु यानी कि नलिका समान संरचना के रूप में क्या पाई जाती है, तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। तथा साथ ही साथ ये क्या मिलती है, खोखली संरचना के रूप में नोटोकोड भी पाई जाती है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो जो हर्डमानिया का लार्वा है या जिसको हम क्या कह रहे हैं, एसिडियन टेडपोल लार्वा, इस लार्वा में वो सभी उन्नत लक्षण पाए जाते हैं जिनके द्वारा जो जीव है वो
पूर्ण रूप से विकसित प्रकार का जीव बनता है। तो पुच्छ क्षेत्र में क्या क्या मिल रहे हैं? कॉर्डेट लक्षण के रूप में तंत्रिका तंत्रिका रज्जु, नोटोकोड और साथ ही साथ ग्रसनीय क्लोम पाए जाते हैं। अब इस तरीके से इसमें क्या मिल रहा है? यदि हम इसके उन्नत कॉर्डेट लक्षण की बात करें, ये तो वो अंग और संरचनाएं हैं जो कि क्या हो रही हैं, लार्वा में पाई जाती हैं। तो हम यदि इस लार्वा में उन्नत कॉर्डेट लक्षण की बात करें तो सबसे पहला आता है तंत्रिका रज्जु, यानी कि इसमें क्या पाई जाती है? तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। नर्व कोड पाई जाती है जो कि वयस्क में क्या होगी? अनुपस्थित। कहाँ मिलती है ये पुच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। यदि हम दूसरी संरचना की बात करें तो दूसरी संरचना के रूप में क्या मिलता है? नोटोकोड। ये क्या है? नर्व कोड बोलते हैं इसको, और ये क्या है? नोटोकोड। तो हम कहें एक खोखली अक्षीय संरचना भी लार्वा में पाई जाती है। खोखली अक्षीय संरचना भी, ये भी कहाँ मिलती है? पूंछ क्षेत्र में। तीसरी यदि हम संरचना देखें तो क्या मिलते हैं? ग्रसनी, जिसमें स्टिग्मेटा, ये ग्रसनी जिसमें स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, ये किसको निरूपित करते हैं? ये परिग्रसनीय क्लोम को निरूपित करते हैं। इसके साथ यदि हम संरचना देखें, हृदय पाया जाता है और हृदय को ढकने वाली पारदर्शी संरचना के रूप में क्या पाया जाता है? हृदयावरण पाया जाता है। संवेदी अंग में क्या मिलते हैं? नेत्रक व ऑटोसिस्ट। नेत्रक व ऑटोसिस्ट पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें क्या पाया जाता है? विसरल गुच्छिका, यानी कि प्रमस्तिष्क गुच्छिका या विसरल गुच्छिका पाई जाती है। तो ये वो सारी संरचनाएं हैं जो कि किसी कॉर्डेट जीव में पाई जाती हैं। अब इसमें तंत्रिका रज्जु और नोटोकोड केवल कहाँ पाई जा रही है? पुच्छीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसीलिए ये जंतु क्या कहलाते हैं? यूरोकॉर्डेट कहलाते हैं। तंत्रिका रज्जु और नोटोकोड वयस्क में क्या हो जाती है? अनुपस्थित हो जाती है। केवल क्या पाए जाते हैं? परिग्रसनीय क्लोम के रूप में स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसमें क्या होता है? बहुत सारी नेत्रक व ऑटोसिस्ट, ये सारी संरचनाएं क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। तो जो हर्डमानिया है उसका लार्वा 3 से 4 घंटे में परिवर्धित होता है। अब ये इन 3 से 4 घंटों में ये क्या होता है? इसके मुख के चारों ओर किसका? चोल का आवरण नहीं होता, चोल का आवरण पाया जाता है। तो लार्वा अवस्था में ये भोजन ग्रहण नहीं करता, क्योंकि जो जीव है उसके शरीर के ऊपर आवरण मिल रहा है और उस आवरण से क्या होगा? यानी कि मुख चोल से ढका हुआ है, तो ये भोजन ग्रहण
नहीं करता। 3 से 4 घंटे की अवस्था में ये जो लार्वा है पहले भ्रूणावस्था से किस में बदला? लार्वा में। तो ये जो लार्वा होता है प्रारंभिक अवस्था में कैसा होता है? प्रकाश धनात्मक तथा भू ऋणात्मक। क्या मतलब है इसका? कि जो हर्डमानिया का लार्वा होता है ये कैसा है? मुक्त प्लावी, या इसी को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र जीवी, यानी कि मुक्त रूप से स्वच्छंद रूप से जल में तैरने वाला लार्वा होता है। किस प्रकार का लार्वा है? मुक्त प्लावी है, स्वच्छंद है, जल में आराम से तैर सकता है। तो प्रारंभिक 3-4 घंटों में ये जल में कैसा होता है? प्रकाश धनात्मक, यानी कि जल की सतह पर होता है। भू ऋणात्मक, यानी कि तल में नहीं पाया जाता। 3 से 4 घंटों के पश्चात ये इसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। ये कैसा हो जाता है? भू धनात्मक तथा प्रकाश ऋणात्मक। ठीक है, कैसा हो जाता है? बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि इस अवस्था में ये जमीन के तल में जाकर किसी ऐसे स्थान पर ढूंढता है जहां ये वहां चिपक सके, लेकिन ये कभी भी कीचड़ या दलदल वाले स्थान पर चिपकता नहीं है। क्यों नहीं चिपकता? नहीं तो उसकी जो श्वास लेने की वजह से, यानी कि श्वसन ना कर पाने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर इसको चिपकाने का कार्य कौन करता है? यहाँ चिपकाने के लिए मुख पर क्या पाई जा रही थी? धरछेद पे आसंजक पैपिला। तो आसंजक पैपिलाओं के सहायता से ये क्या करता है? जमीन के तल में, यानी कि समुद्र के तल में किसी आधार पर, चट्टान पर या किसी गैस्ट्रोपोडा जो यानी कि मोलस्का जंतुओं के कवच होते हैं उन पर चिपक जाता है। अब इसमें आगे परिवर्तन कैसे होता है ये सारी क्रिया हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।